नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हैं आप एक ऑफिसर या फिर आप किसी पर्सनल यूज के लिए या प्रोफेशनल यूज के लिए आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें लैपटॉप लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर होता यह है कि अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और आप दुकानदार के पास जाते हैं कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो वैसा कंप्यूटर आपको देंगे जिनमें उनका बेनिफिट है। और बाद में जब आप कंप्यूटर लाते हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि ये कंप्यूटर आपके काम का है ही नहीं। आप 6 महीना साल भर चलाते हैं, जब वारंटी खत्म हो जाता है तो आपको पता चलता है ये लैपटॉप हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे यूज के हिसाब से मुझे दूसरा लैपटॉप चाहिए। बट उस लैपटॉप के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट भी बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप इजीली लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस किया और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है क्या, लैपटॉप लेने से पहले आप खुद से पूछे कि आप लैपटॉप ले क्यों रहे हैं। आपका काम क्या है, क्या आपका काम बेसिक पर्पज से है, लाइक एमएस वर्ड चलाना या फिर आपको बिलिंग वगैरह करना, ये एक नॉर्मल टेक्सटिंग के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, या फिर आपको मीडियम रेंज का लैपटॉप चाहिए, लाइक आपको बेसिक टैक्स भी करना है, कुछ बिलिंग वगैरह भी करना है और आपको छोटा मोटा एडिटिंग करना है, या फिर आपको हेवी रेंज का चाहिए, मतलब ये कि जहाँ पे आप गेमिंग परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छे खासे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर इससे भी ऊपर हाई लेवल पे कुछ और भी करना हो। तो पहले ये आप डिसाइड करें आपको किस लेवल का कंप्यूटर चाहिए। आपको बेसिक लेवल का चाहिए, मीडियम लेवल का चाहिए, या फिर आपको हाई लेवल का चाहिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि हमें लैपटॉप कौन सा लेना है। सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रोसेसर का। देखिए, प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और आप किस हिसाब से आप परफॉर्मेंस चलाते हैं या आप देते हैं, उसके हिसाब से आपको सीपीयू चूज करना होगा। तो यहाँ पे हम तीन तरीके का सीपीयू देखेंगे, एक बेसिक लेवल पे, एक मीडियम लेवल पे, एक हाई लेवल पे। हम तीनों के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके का लेना चाहते हैं। यहाँ पे तीनों के लिए हम यहाँ पे पॉइंट रखे हुए हैं। देखिए, अगर आप बेसिक यूज के लिए लेते हैं तो फिर आप i3 12th जनरेशन ले सकते हैं, या फिर आप राइजन में 3 ले सकते हैं। ठीक है, राइजन 3 ले सकते हैं अगर आप बेसिक यूज करते हैं। वहीं पे अगर आप मीडियम यूज के लिए लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बेसिक टास्क के साथ साथ आप छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग वगैरह भी आप करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको लेना होगा i5 में 12th जनरेशन। एंड साथ ही साथ अगर आप AMD का ले रहे हैं तो आपको राइजन 5 लेना होगा। तो ये था हमारा जो मीडियम पॉइंट के लिए। एंड जो हैवी परफॉर्मेंस के लिए, लाइक आपको गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है और भी हाई क्वालिटी का वर्क करना है, तो फिर आप इसके लिए ले सकते हैं i7 या फिर i9। और अगर आप राइजन में जाते हैं तो आप राइजन का 7 या 9 ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके का वर्क करते हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसर भी चूज करना होगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, मल्टीटास्किंग के लिए रैम बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में आपको रैम लेना कंपलसरी है कि आपको कितना रैम ले जो कि हमारा कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप बेसिक तौर पे लेते हैं, अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं, लाइक आपको बेसिक टैक्स करना या थोड़ा मीडियम में टैक्स करना है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8 GB रैम चाहिए। अभी के समय में 4 GB वाला समय समाप्त हो चुका है, उसका कोई जमाना नहीं रहा। कम से कम आपको 8 GB रैम लेना होगा। वो भी आप रैम में भी देखेंगे कि आपको कौन सा रैम लेना है, DDR4, DDR5, आप जो भी लेटेस्ट रैम हो आप वो ले सकते हैं। एंड अगर वहीं पर आप हेवी टास्क करते हैं, मतलब आपको मल्टीटास्किंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर आपको गेमिंग करना है, हैवी टास्क करना है, तो फिर आपको मिनिमम 16 और आप इसको 32 GB में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अगर आप हेवी टास्किंग के लिए ले रहे हैं तो आप 16 से 32 GB यहाँ पे आप रैम ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये लेटेस्ट वाला ही ले, जैसे DDR4, DDR5, अभी DDR5 चला तो आप वो ले सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्टोरेज। देखिए, अभी
हार्ड डिस्क और एसएसडी दो स्टोरेज ड्राइव बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको कौन सा स्टोरेज ड्राइव लेना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं। देखिए अभी के समय में अगर आप नॉर्मली देखें तो अगर आपको मिनिमम तो मिनिमम आप नॉर्मली भी यूज करते हैं तो फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको एसएसडी लेना ही लेना है। यहाँ पे आप हार्ड डिस्क को चूज नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे एसएसडी लेना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्टली वर्क करता है। हालांकि इसका जो प्राइस है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले ज्यादा है, बट लेकिन ये परफॉर्म भी उतना ही फास्टली करता है। तो यहाँ पे जब भी आप नॉर्मली यूज के लिए लेते हैं तो आप एसएसडी ही लें, बट यहाँ पे आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप टास्क क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं तो आप 512 जीबी या 256 जीबी एसएसडी ले सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं, यहाँ पे आपको डेटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना होता है, तो यहाँ पे आप कॉम्बो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर डेटा स्टोर करना है तो उनके लिए आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं, एंड आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए उसके लिए आप एसएसडी ले सकते हैं। मतलब दोनों को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों यूज करना है तो आप 256 एसएसडी लगा लेंगे, जिससे कि आपका जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा एसएसडी में परफॉर्म करेंगे, एंड जितने भी डेटा है वो सारा आपका स्टोर हो जाएगा हार्ड डिस्क में। तो ये अगर आप करते हैं इस तरीके से डेटा को स्टोर तो आप ये ले सकते हैं, बट बेसिकली अगर आप नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हैं या मीडियम रेंज के ले रहे हैं तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप कम से कम 512 जीबी का एसएसडी ही ले, ये आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ग्राफिक्स का। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर आप नॉर्मल यूज के लिए या फिर आप मीडियम रेंज के आप यूज कर रहे हैं लैपटॉप का लेके, तो फिर वहां पे आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल ग्राफिक्स भी हमारे कंप्यूटर में दिए जाते हैं और वो एवब है हमारे कंप्यूटर के लिए। लेकिन अगर आप हैवी टास्क करते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आप गेमिंग करते हैं, तो फिर आपको बाहर से कम 4 या 8 जीबी ग्राफिक्स लेना होगा। मिनिमम आप 4 जीबी ग्राफिक्स ले सकते हैं। और ग्राफिक्स भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग वेरिएंट में आते हैं, मीडियम लेवल में आते हैं, लो लेवल में आते हैं, हाई लेवल में आते हैं। तो जिस भी टाइप में आपको लेना है उस हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा भी आपको कुछ चीजों का पॉइंट रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका डिस्प्ले कितना इंच का होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं पे कैरी कर रहे हैं और हमें सिर्फ वर्क ऑफिस वर्क करना है, नॉर्मल यूज करना है, तो वहां पे आप 14 इंच का भी डिस्प्ले वाला लैपटॉप ले सकते हैं। बट आपको लग रहा नहीं हम गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो फिर वहां पे आप 15 इंच का ही डिस्प्ले चूज करें। क्योंकि अक्सर देखते ये है कि जैसे कि अभी मेरे पास एक 14 इंच का लैपटॉप है एचपी का पवेलियन, बट मेरा जो वर्क है वो मेरा वर्क है वीडियो एडिटिंग करना, बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करते हैं। जो मेरा मेन पर्पस होता है वो होता है वीडियो एडिटिंग करना। बट क्योंकि मेरे पास 14 इंच का डिस्प्ले है तो यहाँ पे मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं पहले ही 15 इंच का डिस्प्ले ले लेता तो ये प्रॉब्लम हमको फेस करना नहीं पड़ता। इसीलिए आप ये डिसाइड करें आपको करना क्या है, उसके हिसाब से आप डिस्प्ले भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बजट एंड ब्रांड सजेशन। आपका बजट क्या है। देखिए अगर आप एक लॉ लैपटॉप लेना चाहते हैं, लॉ लेवल में, ठीक है, लॉ रेंज में आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 30 to 40 रेंज में ले सकते हैं। उसी के हिसाब से अगर आपको मीडियम रेंज में लेना है तो आप 50 to 60 के आसपास में ले सकते हैं। और वहीं पे अगर आपको हैवी टास्क के लिए चाहिए तो आप 70 प्लस में ही जाएंगे। तो अगर आप इसके हिसाब से जाते हैं तो आप कोई सा भी लैपटॉप चूज करें वो आपको 2-4 साल तो कभी आपको दिक्कत देंगे नहीं, प्रॉब्लम देंगे नहीं। तो इसलिए आप इस बजट पे लेके चलें। अगर आपका बहुत बजट कम है तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप में जा सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे हम ब्रांड सजेशन के बारे में बात करें तो देखिए मार्केट में बहुत सारे जैसे डेल है, आसूस है, एचपी है, लेनोवो है, मैक है, बहुत सारे लैपटॉप है। बट मेरा जो सजेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ज्यादातर जो यूज कर रहा हूँ लैपटॉप वो मैं एचपी का कर रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फेस नहीं करना पड़ता, बट अदर ब्रांड के मुकाबले मुझे एचपी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसे में अगर आपको लेना है तो आप एचपी का भी लैपटॉप ले सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर लेने से पहले अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप एक बेस्ट कंप्यूटर जाके ले सकते हैं। और मैं ये बात बता दूं कि देखिए जब भी आप दुकानदार के पास जाएं लैपटॉप लेने के लिए तो आप कभी भी मत बोले दुकानदार को कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप ही जो बेटर मेरे लैपटॉप होगा वो दे दें। क्योंकि आप अगर ये बता रहे हैं कि मेरे लिए जो बेटर होता है तो उनको ये पता चल जाता है कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि वो तो जो उसको जिसमें ज्यादा पैसा बचेगा वो वही लैपटॉप आपके लिए प्रिफेयर करेंगे, चाहे बाद में वो कैसा ही क्यों ना हो।
इसीलिए आप जब भी लैपटॉप लेने के लिए जाएं तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें, उसके बाद आप लैपटॉप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।